हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। किचन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे घर में हमें सबसे ज़्यादा साफ उसे रखना पड़ता है और उसे टाइम टू टाइम मेंटेन भी करना पड़ता है। तो बच्चों के गर्मी छुट्टी चालू हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना अपने किचन की डीप क्लीनिंग की जाए। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि आप अपने किचन काउंटर टॉप को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे सीक्रेट क्लीनिंग टिप्स मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ और उसके साथ हम देखेंगे कि कम टाइम में हम अपने किचन की पूरी साफ सफाई कैसे कर सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए आज का ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपने कामों की एक लिस्ट बना ले कि आपको काम कहाँ से शुरू करना है। मैंने सोचा है कि सबसे पहले अपना ये वाले रैक को क्लीन करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मेसी हो गया है। हमारा किचन बहुत ही जल्दी मेसी इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें आ जाती है। तो टाइम टू टाइम वहाँ की डीक्लटरिंग करना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने अपने रैक के सारे सामानों को हटा लिया है। अब एक डिश वॉशर और एक कपड़े से मैं इसे क्लीन कर रही हूँ, जो ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। नाउ अब मैं बात करती हूँ कि आप चीज़ों को इसमें किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो आपके किचन की जो भी बर्तन या छलनी वगैरह हो तो उसे अपने साइज के अकॉर्डिंग ही अपने रैक में लगाए। जो चीज़ बड़ी है उसे बड़ा स्पेस दे और जो चीज़ छोटी है उसे आप अपने छोटे स्पेस में रख सकते हैं। तो यहाँ मैं अपनी चीज़ों को पार्टीशन के हिसाब से लगा रही हूँ और अब जो मिक्सर ग्राइंडर के जार वगैरह होते हैं उसे आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके अपनी जगह पे लगा दें। नेक्स्ट बात करेंगे इस तरह के टिफिन बॉक्स या जार कंटेनर की। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोग को बताया था कि आप इसे किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि नीचे आप लीड सारी के रख दें, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमें हमेशा आती है कि जार मिल जाता है, उसकी ढक्कन नहीं मिलती है। तो ढक्कन को ठीक है उसके नीचे रखें, उसके ऊपर सारे डब्बे को रखें और ऐसे डब्बे चूज करें जो एक के अंदर एक अच्छी तरह से इंसर्ट हो जाए, जिसमें हम डिप या सॉसेस अपने बच्चों या हस्बैंड को टिफिन में देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका किचन पूरी अच्छी तरह से हर वक्त ऑर्गेनाइज रहे, तो आपके किचन में जो भी अप्लायंसेस हो जो खुल जाते हैं तो उनके पार्ट्स को आप पूरी तरह से प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके आप उन्हें अपनी जगह पे रखें। जैसे इस तरह का वेजिटेबल चॉपर हो गया, इसका ब्लेड और इसका लीड कहीं मैं और रख दूँ तो एक तो खोजने में टाइम जाएगा, प्लस ये सारी चीज़ें आपके किचन को काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज कर देती है। तो टिफ़िन डब्बा के साथ भी सेम यही प्रोसेस अपनाएं कि जब आप इसे क्लीन कर ले और ये ड्राई हो जाए उसके बाद आप इसे अपनी जगह पे असेंबल करके लगा दें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी कटलरीज वगैरह को रखने के लिए। तो इसके लिए मैंने ये वाला DIY लिया है जिसे मैंने एक घड़ी के डब्बे से बनाया था। तो उसे कैसे लगाना है उसे बताने से पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी टिप और देती हूँ। जब भी आप अपने बर्तन वगैरह को ऑर्गेनाइज करें तो उसे एक के अंदर एक इस तरह से इंसर्ट करके लगाएं। ये चीज़ ग्लास छोटी छोटी कटोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये वाला ट्रिक तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जल्दबाजी में इन सारे हैक्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं। बट कोशिश करें कि इन छोटी छोटी हैक्स को अपनी डेली लाइफ में रोज ही अप्लाई करें। अब मैंने उस DIY के अंदर अपनी कटलरीज वगैरह को रख दिया और इसे मैं रख दूंगी अपने बर्तन स्टैंड में। बट क्या होता है कि जब हम कोई DIY को एज ए ऑर्गेनाइजर यूज़ करते हैं तो मैंने यहाँ पर अपना सेल्फ खोला तो क्या देखा कि सारे कटलरीज वगैरह गिर गए थे। ऐसा इसलिए होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हल्के रहते हैं और अगर ये गिर जाएगा तो ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के बजाय और ज़्यादा अनऑर्गेनाइज और मेसी लुक आपके किचन को देगा। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप अपने DIY में कोई भारी पत्थर या इस तरह के स्टोन रख दें और उसके ऊपर आप अपने कटलरीज वगैरह को रखें। इसका डेमो देख के दिखाती हूँ कि मैंने बहुत ही तेज़ी से अपने सेल्फ को खोला है बट कटलरीज वगैरह अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। तो ये हैक को ज़रूर फॉलो करें जब आप कोई DIY को एज ए ऑर्गेनाइजर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आ गई हूँ मैं अपने किचन के विंडो की तरफ। तो विंडो को क्लीन करने का मैंने आप लोग को बहुत सारे हैक्स बताए हैं और उसमें से सबसे इजी और सबसे बेस्ट हैक ये है कि आप कोई भी सेविंग ब्रश ले ले इस तरह का और उसके ऊपर डाल दे डिश वॉश और डिश वॉश से अपने विंडो को आप रब करें तो बहुत ही झाग बन जाएगा, सारे डस्ट वगैरह हट जाएंगे और एक वाइपर से आप सारी चीज़ों को वाइप आउट कर दें। तो मिनटों में आपके विंडो क्लीन हो जाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं विंडो को डेकोरेट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल मनी प्लांट। और मनी प्लांट को लगाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पेपर क्लिप्स का यूज़ किया है और उसे मैं यहाँ पर अच्छी तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। ये डेकोरेशन कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आप किसी भी तरह अपने किचन को डेकोरेट कर सकते हैं। सो नाउ मेरा विंडो भी बहुत ही ज़्यादा
खूबसूरत दिख रहा है। सिंपल से आर्टिफिशियल मनी प्लांट से आपके किसी भी कोने को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। नाउ अब आ जाते हैं थोड़ी सी क्लीनिंग की तरफ। क्या होता है किचन एरिया में, यानी जहाँ पर हम बर्तन वगैरह धोते हैं, वहाँ की चीज़ों को रखने के लिए मैं इस तरह के 2 टायर का ऑर्गेनाइजर का यूज़ करती हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा अभी गंदा हो गया है। तो इसे मैं रख रही हूँ अपने सिंक में क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट ये वाला जो ऑर्गेनाइजर है, इसमें मैं किचन में यूज़ आने वाले सामानों को रखती हूँ, जैसे तेल हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, नमक, हल्दी और कुछ ज़रूरी चीज़ें। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। मैं क्या करती हूँ कि हर 10 दिन में इसे क्लीन करती हूँ, बट आज जब मैं सारी चीज़ों की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो इन सारी चीज़ों को मैं भी अच्छी तरह से वॉश करूँगी। मैं क्या कर रही हूँ कि सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ और एक ही साथ सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर क्लीन करूँगी। तो अब मैंने लिया है वाइपर। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे कामों को काफ़ी ज़्यादा आसान करती है, बट इनकी भी डीप क्लीनिंग करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि आप इसकी क्लीनिंग रोज़ ना कर पाएँ, या मैं भी रोज़ इनकी क्लीनिंग नहीं करती हूँ, लेकिन जिस दिन डीप क्लीनिंग का समय रहता है उस दिन हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से मैं क्लीन करती हूँ। तो इतनी सारी चीज़ों को क्लीन करने के बाद सारी चीज़ों को ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। अब आ जाते हैं सिंक एरिया की तरफ। अपने स्टील के सिंक को क्लीन करने का मैं आज आपको सबसे इजी तरीका बताती हूँ कि आप ले लें पीताम्बरी हमारे तांबे के बर्तन, हमारे पीतल के बर्तन को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर देता है। साथ ही साथ ये स्टील की चीज़ों को भी बहुत ही क्लीन लुक देता है। तो पीताम्बरी को लगा के मैंने स्क्रबर से हल्का सा स्क्रब कर दिया है। अब क्या है कि मेरे सिंक एरिया में इस तरह के वाइट सीमेंट है जो टाइम टू टाइम बहुत ही ज़्यादा काला पड़ जाता है। तो मैंने सिंपल से वही सेविंग ब्रश पे थोड़ा सा और डिश वॉश ले लिया था और अपने सिंक एरिया के हर चीज़ को यहाँ पर मैं बहुत ही डीपली क्लीन कर रही हूँ। डीप क्लीन का ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा। छोटे छोटे हैक्स को फॉलो करके, बेहतरीन आइडियाज़ लगा के आप वही चीज़ को ईजी बना सकते हैं और अपने एफर्ट को कम कर सकते हैं। तो जब तक पीताम्बरी अपना काम कर रहा है, मैं सारी चीज़ों को यहाँ असेंबल कर देती हूँ। सारी चीज़ें ड्राई हो गई है तो उन सारी चीज़ों को जगह पे लगा देंगे। तेल हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, या नमक, हल्दी और कुछ जरी चीज़ों को इसमें रख के मैं इसे अपने काउंटर के एक कोने में, यानी एक कॉर्नर में इसे लगा रही हूँ। मेरे किचन में 2 कॉर्नर है। एक कॉर्नर में मैं इस तेल के डब्बे और नमक, हल्दी वगैरह को रखती हूँ, और दूसरे कॉर्नर के लिए स्टील का ये 2 टायर का ऑर्गेनाइजर को परचेज किया है। मीशो से मैंने परचेज किया था। आई थिंक 192 रुपीज़ मुझे इसकी पड़ी थी, और इसे मैं अपने कॉर्नर में लगा के बहुत सारा स्पेस यहाँ बचा लेती हूँ और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अरेंज करूँगी। तो यहाँ पर नीचे के सेल्फ पे मैंने ओखली रखा है, घी का डब्बा रखा है, सेकेंड फर्स्ट टाइम में मैंने कैस्ट्रॉल रखा है, अपर सेक्शन में मैं मिक्सर ग्राइंडर, शुगर, टी और एक डेकोरेशन का आइटम लगा रही हूँ जो मेरे किचन के लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देता है। तो दोनों कॉर्नर को आपने देखा मैंने बहुत ही सिंपल रखा है। एक तरफ मैंने नमक, हल्दी रख दिया जो हमारे बहुत ही ज़्यादा जो हर चीज़ों में काम आते हैं, और एक तरफ टी कॉर्नर बना दिया है। अब आ जाते हैं थोड़ी सी डेकोरेशन की तरफ। तो मैं अपने किचन को डेकोरेट करने के लिए कोई भी बाहर से आइटम परचेस नहीं करती हूँ। यहाँ पर मैं पैसों की बहुत ज़्यादा सेविंग करती हूँ अपने DIYs के थ्रू। ये सारे आप जितने DIYs देख रहे हैं इसे मैंने खुद ही बनाया है। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। आप मेरे वीडियोस में से चेक कर सकते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है, और इन्हीं सारी चीज़ों से मैं अपने किचन काउंटर टॉप को डेकोरेट भी करती हूँ। तो सिंपल से आइडियाज़ है कि आप अपने किचन के जो ज़रूरी है, जो नीड्स है, उसे आप अपने काउंटर टॉप में रखें, बट उसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें। जब आप ऑर्गेनाइज करके सारी चीज़ों को रखिएगा और स्पेस दीजिएगा तो आपका काउंटर टॉप कभी भी मेसी नहीं होगा। ना पीताम्बरी ने भी बहुत ही अच्छे तरह से काम कर दिया। अब इसे वॉश आउट कर लेंगे और सारी चीज़ों को क्लीन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा सिंक कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है। वाइट सीमेंट में जो काले काले दाग आ गए थे वो सारे क्लीन हो गए हैं। हमारा टैप क्लीन हो गया है। तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम निकाल के आप अपने किचन को डीप क्लीनिंग तो कर ही सकते हैं, इसे बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट करके रख सकते हैं। सो नाउ अगर आपको मेरी ये सारे आइडियाज़ पसंद आए हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड यस कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा किचन कैसा लगा। चलिए मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।